नमस्कार दोस्तों कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बड़ी बहू, देखो ना, मेरी यह लाल साड़ी यहाँ से फट गई है, रंग भी बदरंग सा हो गया है। हर बार होली पर लाल साड़ी ही पहनती हूँ, इसके अलावा कोई दूसरी लाल साड़ी भी नहीं है। बाजार जाना तो मेरे लिए भी एक लाल साड़ी ला देना। आरती जी झिझकते हुए अपनी बहू श्वेता से बोली। सास की बात सुनते ही रसोई में काम करती हुई दोनों बहुओं के चेहरों के हाव भाव बदल गए। बुदबुदाते हुए बड़ी बहू श्वेता अपनी देवरानी पूजा से बोली, लो, इनको यहाँ लाल साड़ी की पड़ी है और वहाँ ससुर जी खाट में पड़े हैं। अरे कुछ तो उम्र का लिहाज करें। अब लाल साड़ी पहनकर कौन सा ससुर जी को जिला लेंगी। हमें तो यह चिंता खाई जा रही है कि इस बार होली का त्यौहार भी मन पाएगा या नहीं, और इनके श्रृंगार ही पूरे नहीं होते। छोटी बहू पूजा भी कहाँ चुप रहने वाली थी। अपनी आदत के अनुसार हमेशा की तरह खर्चे की बात सुनते ही उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे जीजी, यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं होते और वहाँ एक नए खर्चे की फरमाइश हो रही है। शायद इनके बुदबुदाने की वजह आरती जी समझ रही थी। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू में लगे हुए गांठ को खोलते हुए बोला, बहू, यह कुछ पैसे हैं मेरे पास। इस बार के बुढ़ापा पेंशन के आए थे, मेरे और तेरे ससुर जी के कुछ बच रखे हैं। तीखी नज़रों से बहुएं उनकी ओर देखने लगीं। ज़्यादा देर बहुओं के पास खड़ा होना मुश्किल लग रहा था, इसलिए जल्दी से पल्लू के सारे पैसे निकाल कर वहीं किचन में रख दिए। दोनों बहुओं की त्योरियां कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई थी। बहुओं की बात सुनकर आरती जी का कलेजा जोर से धड़कने लगा था, आंखें छलछला उठी थीं। बहुओं का रोज रोज ऐसा बोलना उन्हें अखरता था। उन्हें पता था कि उनके पति बीमार हैं, पिछले 3 महीने से खाट पर ही हैं, लेकिन वह है तो अभी सुहागन ही ना। जब तक सांस है तब तक आस है। पति की ऐसी अवस्था देखते देखते आरती जी भी एक ढांचा बनकर रह गई थी। हर रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरी उम्र भी इन्हें लग जाए। उम्र भले ही 70 हो चुकी थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव कम हो गया था। इतने वर्ष साथ गुजारने के बाद यह लगाव तो और मजबूत हो गया था, लेकिन शायद उनकी इन भावनाओं को समझने वाला इस घर में कोई नहीं था, क्योंकि बच्चों को हमेशा यही लगता है कि उम्र हो गई है, एक न एक दिन तो सबको जाना है। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, यह सभी को पता है, लेकिन स्वीकारना सभी के लिए मुश्किल है। फिर भी उस मोह का क्या करें जिसमें जन्म के साथ ही इंसान बंध जाता है। आरती जी के जाते ही श्वेता ने आगे बढ़कर उनके रखे पैसे उठाए। ओह, 500 रुपये हैं, पता नहीं कहाँ छुपा रखे थे। हमेशा तो कहती हैं बाबूजी की दवा में लग गए। तभी पूजा बोल पड़ी, अरे जीजी, 2 दिन पहले मैंने देखा था, अम्मा बड़के भैया को दवा की पर्ची पकड़ा रही थी। अच्छा जी, तो इस बार दवा के पैसे भी बेटे के मत्थे मर दिए। एक ये हैं जो माँ बाबूजी के प्रेम में मरे जा रहे हैं, और एक तरफ अम्मा है जो पैसे छुपा कर रखती है। हे भगवान, बुढ़ापे में भी शौक पूरे करने नहीं भूलते। मैं ला कर दूंगी इनको लाल साड़ी, दांत पीसते हुए श्वेता बोली। उधर होली को 2 दिन बचे थे, सारा सामान आ चुका था। आरती जी भी आस में थी कि बहू साड़ी लाएगी, लेकिन उनकी साड़ी नहीं आई। दोबारा बोलने या कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी आरती जी की। अपनी वही पुरानी साड़ी निकालकर सुई धागा लेकर बैठ गईं, लेकिन इस उम्र में आंखें भी साथ नहीं दे रही थी। बाबूजी भी अपनी पत्नी की बेबसी पर चुप थे। हाँ, आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क कर तकिए पर जरूर गिर गए थे। आंगन में खेलती हुई अपनी पोती को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और सुई दिखाती हुई बोली, बिटिया, इसमें ज़रा धागा लगा दे। पोती धागा डालकर वापस खेलने भाग गई। आरती जी ने कांपते हाथों से साड़ी सिली और होली के दिन सुबह नहाकर वही साड़ी पहन ली और अपने पति के सिरहाने बैठ गई। पूजा का वक्त हो चुका था, लेकिन आरती जी अभी तक बैठी ही थी। बेटा आया, अम्मा, चल पूजा हो रही है। अम्मा, ओ अम्मा, लेकिन अम्मा नहीं बोली। अम्मा सुहागन ही विदा हो गई थी। बाबूजी की आंखें भी खुली की खुली पथरा गई। अब न किसी को दवा की ज़रूरत थी और न किसी को साड़ी की। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कहानी पसंद आई होगी।